जो इकोनॉमिक सिस्टम आज के दौर में चल रहा है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी आउटसाइड भी, के जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं वो सारे इंटरेस्ट की बेस पे चलते हैं, हमारी सैलरीज भी वहाँ पे आती हैं। तो क्या ये फिजिबल है कि जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है उसको, वो कैसे इस्लामिक सिस्टम में तो वो प्रवेल करती नजर ही नहीं आती, क्योंकि उसमें कोई ऐसा सिस्टम बाहर तो नजर नहीं आता कि जो इसको रिप्लेस कर सके। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में शाह फरमाता है कि सूद जो इंसान अल्लाह के खिलाफ जंग है। कोई हम्म। भी गुनाह ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये स्टेटमेंट आई हो कि ये अल्लाह के खिलाफ जंग है। ठीक है। देखिए, अब ये कितना सेंसिटिव मामला है कि वो एक और भी जो स्टेटमेंट सूद के बारे में आती है कि 70 दर्जे हैं, और जो सबसे लोअर दर्जा ना वो इस तरह है कि अपनी माँ के साथ जना करे बंदा। ये इतना सेंसिटिव मामला है। अच्छा, इस जितना ही सेंसिटिव मामला है उतना ही हमने कैजुअल लिया हुआ है। ठीक है। हम्म। अब ये सूद का, हम सारे कहते हैं सूद का मसला है, सूद का मसला है। इस सारे सिस्टम को जनरेट करने के लिए हमें लॉबी सिस्टम करना पड़ेगा। लॉबी बनाना, जैसा मकर मकर करना है। अल्लाह ताला जो कुरान हम्म। पाक में चाहता है कि एक मकर वो करते हैं, एक अल्लाह मकर करता है। या वो भी चालें चलते हैं और एक अल्लाह का चाल चलता है। तो जो अल्लाह की चाल है वो बेहतरीन है। ठीक है। यस, दैट्स ट्रू। बट वी एज अ बिलीवर्स डू नीड टू कम अप विद द स्ट्रेटेजीज। मकर करना चाहिए, हमें भी चालें चलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मुसलमान चालें चाल ही नहीं रहे। ठीक है। हम्म। जिस तरह यहूदी और बाकी सारे जो लोग हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, डिसबिलीवर्स हैं, वो सारे के सारे लॉबी सिस्टम कर रखे हैं, एक स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं। ऐसे कैसे है कि जनाब अमेरिका जो कि एवरीबडी नोज दिस फैक्ट कि अमेरिका में सदर उनका अपना चुनाव है, लेकिन उस सारे की डोरें जो उनसी हैं, वो एक छोटा सा मुल्क इसराइल चला रहा है। कैसे? तो इमेजिन करें ना, एक एंटायरली एक ह्यूज इकोनॉमी वाला, मतलब फर्ज करें हाथी के पीछे एक बंदा खड़ा है जो उसको चला रहा है। मतलब ये बंदे का टैलेंट है ना। ठीक है। वो लॉबी सिस्टम करता है, दे नो हाउ टू प्ले द स्ट्रिंग्स। बंदे को कैसे अपने उंगलियों में जाना है उन्हें। हम क्यों नहीं सीखते, हम क्यों नहीं करते? सर, ऐसे नहीं है कि हम वी आर नॉट कैपेबल इनफ, वी शुड बी कैपेबल इनफ टू डू ऑल दोस थिंग्स। इस्लाम आपको बैक फुट पे नहीं रहना सिखाता, इस्लाम आपको फ्रंट फुट पे सिखाता। तो इस सिस्टम जो सूद का सिस्टम है, इसके पूरे पैरेलल सिस्टम आपको लेके आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब वो सूद कोई का है नहीं ना अभी। है, ये तो कोई मैं ऐसे बताता हूँ नहीं कैसे। है। मैं दिखाता हूँ वो कैसे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो जो सहाबा थे वो तब सारे मदीना वाले यहूदियों के पास जाते थे सूद का कारोबार करने। ठीक है नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ओवरकम करना शुरू किया। कैसे? इन्होंने अपना एक पूरा बैंकिंग सिस्टम जनरेट कर लिया, बैंकिंग सिस्टम, तिजारत का सिस्टम जनरेट कर लिया, जो कि मैं और आप भी कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ कैसे। आप फर्ज करें कितनी ज़कात निकालते हैं, आप लेट्स सपोज लाख रुपया ज़कात निकालते हैं। ठीक है। आप जो एक इंसान को 10 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया देते हैं, उसकी बजाय आप एक शख्स को लाख रुपया दें और उसे को अपने पाँव पे खड़ा हो। रादर देन गिविंग 10,000 टू मल्टीपल फैमिलीज, लाख रुपया एक बंदे को देंगे, यार ये लाख रुपया पकड़ो, अपने पाँव पे खड़े हो, आइंदा मेरे पास पैसे मांगते नजर ना हो। अब वो करेगा क्या? अपना बिजनेस जनरेट करेगा उस लाख रुपए से। अब वो आप जो एक उसको दे रहे हो ना, अपनी ज़कात या खैरात और जो कुछ भी, ये असल में भाईचारा डेवलप करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि वो जो सूद वाला सिस्टम है उसमें जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब से तर होता जा रहा है। ठीक है। अब मेरे और आप जैसे लोगों को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, जो कि इस्लामिक सिस्टम जनरेट करें, जो पैसे लोगों को इक्विप करके उनको बिजनेस इस्टेब्लिश करना सिखाएं इस्लामिक लॉज के ऊपर। और हम्म। ये जब हम सब मिलेंगे, लॉबी सिस्टम जनरेट करेंगे, अल्लाह जिस तरह वो अल्लाह के खिलाफ जंग कर रहे हैं ना, इस तरह हमें अल्लाह का वॉरियर बन के हमें अपने पिलर जनरेट करने पड़ेंगे कि हम उनके जो सूद का सिस्टम है उसके पैरेलल अपना सिस्टम लेके आए, जो सूद से पाक हो, और हम इंटरेस्ट फ्री लोगों को हेल्प करें। ठीक है। जिस तरह आपके पास 4 पैसे हैं, आप बजाय ये कि 4 पैसे अपने बैंक में रखें या हम प्लॉट खरीदते रहें, वो हम्म। आप 4 पैसे, जब भी आपके पास 4 पैसे हैं, किसी बंदे को दो, यार ये पकड़ो, बिजनेस करो। आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेस करो, आहिस्ता 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 फ्लरिश करते जाओ बिजनेस में। जब आपकी पूरी कम्युनिटी
इस विजन के साथ आपको एक सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। आपके आप जिस लाइक माइंडेड लोग जो उनसे हैं वो सब जब इकट्ठे होना शुरू होंगे तो होगा क्या, ओवरऑल आपकी मुस्लिम उम्मा बिल्ड अप होना शुरू हो जाएगी। जब ये पूरी मुस्लिम उम्मा बिल्ड अप होना शुरू होगी तो ये जो इसराइली या नॉन बिलीवर्स की, नॉन मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है, इसके पैरेलल आप जनरेट करना शुरू होंगे। जहां तक ताल्लुक है आपका कि फॉर दैट टाइम बीइंग, आई डोंट, आप अगर आप खुद 2 मिनट सोचें कि आपके बैंक में पैसे पड़े क्यों हैं, सोचें कि सेफ आपके है बैंक ना। में, तो सेफ आपको लगता है कि अगर अल्लाह के पास डिपॉजिट कराएंगे तो सेफ नहीं होगा, ये इशू है। वी बिलीव कि अल्लाह के पास अगर डिपॉजिट, अब द पॉइंट इज अगर आप पैसे वहां से निकाल के, फर्स्ट के पास 2 लाख रुपया नहीं, रनिंग अल्लाह कॉस्ट के के पास अलावा, तो 2.5% ही डिपॉजिट कराएंगे ना आप। नहीं, यही गलत स्ट्रेटेजी है। सारे टू तो पॉइंट नहीं फाइव ना परसेंट डिपॉजिट करा देंगे। नहीं, ये ओवरऑल हमारे ना एक गलत स्ट्रेटजी है। आपके पास जो सरप्लस अमाउंट है वो डिपॉजिट कराएं, और इसलिए नहीं कि आपको रेवेन्यू, पॉइंट इज कि यार किसी का भला हो जाएगा, आपने रख के क्या पैसे करने हैं। अगर आप पे बुरा वक्त आएगा तो बुरा वक्त किसने लेके आना है, अल्लाह ताला की जात में। तो अल्लाह पे ट्रस्ट करो ना बाबा। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो पैसे आपके पास सरप्लस हो वो किसी बंदे को दोगे, यार इसको किसी चीज में लेके आओ। हमारे एंड पे क्या होता है, हम लोग प्लॉट खरीदने पे लगे हुए हैं, हम लोग एक से एक दौड़ में लगे हुए हैं पैसे इकट्ठे करके, और कई दफा हमारे में पता भी नहीं होता हम पैसे किसके लिए जोड़ रहे हैं। ठीक है। और ऐसे है कि मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान हर टाइम माल 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 करता रहता है, हालांकि उसका माल वो है जिसने खा लिया, पहन के बोसीदा कर लिया, और बाकी जो चैरिटी कर दी अल्लाह के राह में, बाकी तो माल बुरा साग है। तो पॉइंट इज हम सिर्फ अपने बुरा साग के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और जब उन्हें मरना है तो पीछे से उन्हें लड़ना ही है, जो रियलिटी है दुनिया की। नहीं, ये ठीक तो है। रियलिटी है, ये तो रियलिटी है। तो ये अगले वालों को थोड़ा नहीं, थोड़े ये देर के लिए ये दफा करें। बात तो ठीक है कि ये रियलिटी है, लेकिन ये बैंकिंग सिस्टम का अल्टरनेटिव नहीं है। देखिए, मैं बैंकिंग सिस्टम का जो ऑल्टरनेटिव है ना वो हमें जनरेट करना पड़ेगा। हम हाँ। बैंकिंग सिस्टम की तरफ जा ही क्यों रहे हैं, जब हमें, वैसे तो हम बड़ा कहते हैं कि जब हजरत उमर का दौरे खिलाफत था तो जो शाम को वो ना झाड़ू फेरते थे अपने खजाने में, ठीक है। तो हम लोग अपने में क्यों नहीं झाड़ू फेर रहे। हमें जितने पैसे हैं उसमें बैंक में रखने की कोई तुक नहीं है, आप उसको रेवेन्यू में लेके आए, बिजनेस में लेके आए, किसी का भला करें कि यार बिजनेस एस्टेब्लिश करें, खुद भी बिजनेस करें, लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, इस्लामिक बैंकिंग प्रोड्यूस करें। ये इस्लामिक बैंकिंग में ये होगा नहीं, कि जो आप एक मौजूदा दूसरे को इस्लामिक बैंकिंग है वो तो एक ही चीज है, वो तो सिक्के को उल्टा किया हुआ है, अदरवाइज वो कोई इस्लामिक बैंकिंग तो नहीं है। देखिए, मेरी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन आई पार्टली एग्री विद यू कि ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। आप उसको जो मर्जी रंग दे के तो जो मर्जी बेचते वो रहें, तो बस लेकिन रंग दिया हुआ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप अपना सिस्टम जनरेट करें ना, आप एक दूसरे को हेल्प करें, ऑगमेंट करें, और अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करें ना तो आप देखेंगे यार वाकई, अगर आप बजाय ये कि हम अपने बैंकों में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, किसी को पैसे, प्रॉब्लम हमारे एंड पे ये है कि हमारे बंदे के पुत्र नहीं है। ठीक है। मैंने भी जिसको बिजनेस स्टार्ट कराने की कोशिश, उसने मारा डांगी है। ठीक है। ये हाँ। रियलिटी यही है कि मारा डांगी है हर बंदे ने। लेकिन क्या पता 100 में से कोई एक आधा बंदा मिल ले जिससे आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे लोग मिल के कम्युनिटी डेवलप करना शुरू करें और खैर शुरू हो। ठीक है। तो लेकिन जब तक हम लोग ओवरऑल दीन से दूर होंगे, लोग जिन पे हम काम कर रहे हैं वो भी दीन से दूर होंगे, तो सूरत हाल तो ये रहेगी।